इन चीज़ों से बचपन से लड़ा हूँ। मुझे लड़ते लड़ते 42 साल हो गए। अपने शरीर पे बम खाए, अपने साथ 70 लोग जिसमें मेरे जवान, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस कई शहीद हुए। पहली बात, पिछली बार भी कहीं मिले होंगे, कहा था मैंने, ये बम्बों से टूटा हुआ बचा हुआ बोनस की जिंदगी का हिस्सा मैं यकीन दिलाता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह टूटे शरीर के हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। और आपने देखा होगा यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, भारत माता को बुरा भला कहा गया, हिंदू समाज को बुरा भला कहा गया। भगत सिंह जो पंजाब के थे, जिनको दुनिया नमस्कार करती है, उसको आतंकवादी कहा गया। है कितने परसेंट अपन? 2%। 2% ये कौम है, 2% के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है। हरमंदिर साहब के अंदर आप में कई लोग होंगे जिनकी ख्वाहिश होगी मैं हरमंदिर साहब मत्था टेकना चाहता हूं। उसके मन में यह है कि सिख और हिंदू एक रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता है। और जो अब खालिस्तान की मांग वहां उठी है, ये लोग पाकिस्तान के इशारों पे, आईएसआई के इशारों पे पैसा लेके, फंडिंग लेके ये जुलूस निकालते हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक अफवाह उड़ाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज स्टेप लिया हिंदुस्तान की सरकार ने कि 5 दिन के अंदर अंदर अपना बोरी बिस्तरा उठाओ, कनाडा वासी को चले जाओ। अब सवाल ये है कि लोग, ये चंद लोग कहते हैं सिख कौम के साथ धोखा हो रहा है। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने, चाहे हिंदू, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान, कभी ये नहीं कहा ये 2% को राष्ट्रपति बनाया, ये 2% को। फिर किस बात का झगड़ा जी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किस बात का झगड़ा जी? झगड़ा सिर्फ इनको खालिस्तानियों को नफरत, पाकिस्तान के इशारों पे जिनके मंसूबों को नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, 370 धारा हटा दी, पंजाब में अमन शांति आ गया, इनको नफरत है। हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू से क्या नफरत है? क्या पूरी दुनिया के अंदर से एक भी मेरा हिंदू भाई, रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता, अगर हमारे गुरु साहिबानों के खिलाफ, अगर सिख समाज के खिलाफ अगर टिप्पणी की है, मैं यही अपना शीश काट के अपने पैरों में रख दूंगा। क्या खालिस्तान चाहते हो तो खुल के कहें ना। हम पूरे देश के अंदर खुश हैं, हमें कभी फर्क नहीं नजर आता, अहमदाबाद हो या पंजाब हो या राजकोट हो, क्यों ना बोले। हमारा चुप रहना ही, जब तिरंगे झंडे का अपमान होता है, जब भारत मां को गाली दी जाती, ये मुल्क के साथ धोखा है। ये कमजोरी मैं आपको बता रहा हूं, ये कमजोरी हमारे में है। मेरा आपसे एक सवाल है, जब नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को मिलने गए थे, आपको सबको हमको नाराज करके गए थे ना, पर उनके अंदर ये था कि मैं पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बना हूं, हम जंग नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान है, हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते। पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकतें होंगी, शहादतें होंगी, आपने देखा होगा 42 जवानों की शहादत दुनिया में बता दिया, 42 जवानों की शहादत हुई और उसके बाद 370 धारा हटी। क्या आज पाकिस्तान चाहता है कि हमारे 10 जवान शहीद करके फिर हम पीओ को भी ले लें? चाहता है तो आ जाए, हम पीओ को लेने को तैयार खड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें कुछ छेड़े तो हम छोड़ते नहीं। वो क्रिकेटर है, दुनिया देखती है खेलों को। मैं फिर आपको उसका जवाब दूंगा, क्या भारत ने अपने जवान जो शहीद हुए, क्या उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? अगर हमारे 4 जवान शहीद किए, ऑफिसर शहीद किए, अभी तक ऑपरेशन जारी है, निकाल के ठा कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान से हमें क्या लेना? भूखा नंगा पाकिस्तान, खाने को रोटी नहीं। पॉलिटिकल लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्या आज हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं? पर जहाँ प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, लड़ने के लिए हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। आज राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। आपने यूक्रेन को देखा होगा, यूक्रेन और रशिया की जंग, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा पकड़ के अपनी जिंदगियों को बचाया। पाकिस्तान के माँ बाप कहते हैं उन बच्चों के, अगर तिरंगा झंडा ना होता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते, तो हमारे बच्चे जिंदा ना होते। आज हिंदुस्तान की ये पोजीशन है। सवाल ये है, जैसे पंजाब क्यों बर्बाद हुआ? वोट बैंक पॉलिटिक्स। हम भिंडरांवाले को लाएंगे
और सदा राज करेंगे। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो सामने था, ये हरमंदर साहब पवित्र स्थान ये सामने। वोट बैंक की राजनीति ने सदा कुर्सी सत्ता लाने के लिए क्या किया? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। उनमें 19,000 हिंदू भाइयों का रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता, जो घर से बच्चों के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए रोटी कमाने गया था, हाथ में तरचूल नहीं, कृपान नहीं, बंदूक नहीं, उसको देखा हिंदू व गोलियों का निशाना बना दिया। सरदार है, सिर पे पगड़ी नहीं, हिंदू समझ के उसको मार दिया। कौन सा जिम्मेदार? हम जिम्मेदार थे, हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार थे। वोट बैंक की सदा राज करेंगे। यही कनाडा में हुआ। हमने नहीं सोचा कि दुनिया में ऐसा होता है। अब कनाडा की असलियत पता चली कि खालिस्तानियों का वोट बैंक लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए, हमारे देश में चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, हमें कनाडा में सरकार चाहिए। इनकी ऐसी की तैसी आज का हिंदुस्तान है। अगर कनाडा नहीं सुधरा तो कोई बात नहीं, किस तरीके से भी लड़ाई होगी, हम लड़ेंगे। आज अगर कनाडा की एम्बेसी वहाँ से हट गई तो नुकसान किसका है? हिंदुस्तान का भी नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का है, पंजाब के बच्चों का है। कैसे बच्चों का फ्यूचर होगा, कैसे बच्चे जाएंगे? क्या पंजाब के धर्म के ठेकेदार, क्या पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां इस बारे में बोलेंगी खालिस्तानियों के खिलाफ? आपके कारण हमारे बच्चों के फ्यूचर बर्बाद हो रहे, आपके कारण हमारा पंजाब बर्बाद हो रहा है, क्या कहेंगी? पॉलिटिशियन को अपने स्वार्थों को छोड़ करके बाहर निकलना होगा। प्रथम राष्ट्र को लेके मैं भी तो निकला हूं, मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता, क्लियर कट बात करता हूं जो सही है। पर पंजाब का पॉलिटिशियन क्यों नहीं करता? पूरे हिंदुस्तान का सिख समाज, जिम्मेदार लोग क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? मुझे आप बता दीजिए। आपने खालिस्तान के सवाल पूछे, हिंदुस्तान में गुरुद्वारों से क्यों ना आवाज उठे? क्या हम भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं? क्या हम यहाँ पे खुश नहीं हैं? क्या हमारे कारोबार चलते नहीं हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी फैक्ट्रियाँ चलती नहीं? अगर चलती हैं तो क्यों ना बोलें? भैया ये कौम के गद्दार है, ये देश के दुश्मन है, हम इनके साथ नहीं। क्या एक आवाज़ उठी? तिरंगा झंडा का अपमान हुआ यूके के अंदर, क्या कौम में से किसी से आवाज़ उठी? खुल के कहता हूँ, क्यों ना उठे? आप क्यों उठाएं, ये क्यों उठाएं? हम, मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? वन इलेक्शन का सिद्धांत होना चाहिए। टाइम लगेगा, मुश्किलें आएंगी, पर आने वाले वक्त के अंदर हमारा देश तो मजबूत होगा। और दूसरा, सरकार को जनसंख्या बिल लाना बहुत ज़रूरी है। अगर गुजरात से बॉर्डर से ड्रग्स मिल रहा है, पकड़ा जा रहा है ना, पकड़ा जा रहा है ना, पकड़ा जाना ही हमारी बीएसएफ या गुजरात पुलिस की कामयाबी है। पाकिस्तान तो हरकतें करते रहेगा। एक बार मोदी जी ने बोल दिया तो भारत नाम हो गया। हमने तो कहना शुरू, हम तो पहले भी कहते थे, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, बचपन से कहते थे। ये अंग्रेज़ों के दिए हुए नारे। इंडिया नारा किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने दिया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ये इतिहासकार है, बड़ी किताबें पढ़ी है इन्होंने। इंडिया ने दिया था। हम कल्चर बदल रहे हैं, हम अपना हिंदुस्तान, अपनी आज़ादी, हम वो चाहते हैं, अपना इतिहास चाहते हैं, हम अंग्रेज़ों का इतिहास नहीं चाहते। मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, देखो मैं उनको कभी नहीं मिला, ना मिलने की इच्छा है।